हरे कृष्णा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या नगरी वापस लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने उनके वापस लौटने की खुशी में दीप जलाकर उनका भव्य स्वागत किया था। आइए जानते हैं साल 2025 में दीपावली का त्योहार कब मनाया जाएगा और इस दिन श्री लक्ष्मी गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर दिन सोमवार को शाम 3:44 से आरंभ हो रही है, जिसका समापन 21 अक्टूबर दिन मंगलवार की शाम 5:55 पर होगा। ऐसे में इस बार 20 अक्टूबर दिन सोमवार को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। तो वहीं अगले दिन भी अमावस्या तिथि विद्यमान होने के कारण कुछ लोग दीपावली का पर्व 21 अक्टूबर दिन मंगलवार को भी मनाएंगे। 20 अक्टूबर 2025 के मुहूर्त के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से 5:34 तक है। वहीं सूर्योदय का समय लगभग 6:25 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:34 तक है। प्रदोष काल शाम 5:46 से रात 8:18 तक है। ऐसे में दिवाली पूजन का सबसे उत्तम समय प्रदोष काल और वृषभ काल में होता है, जो कि 7:08 से रात 8:18 तक है। यह समय स्थिर लग्न के साथ है, इसलिए यह समय माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के लिए सबसे शुभ समय है। आइए आप जानते हैं श्री लक्ष्मी गणेश पूजन विधि। सबसे पहले घर की सफाई कर गंगा जल का छिड़काव करें। मुख्य द्वार पर रंगोली और तोरण द्वार बनाएं। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर श्री लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। देवी देवताओं को वस्त्र पहनाएं और माता लक्ष्मी को चुनरी अर्पित करें। कलश में जल भरकर चौकी के पास रखें और तिलक कर पूजा आरंभ करें। फूल, फल, कमल, मिठाई और सिक्का चढ़ाएं। यदि आपने सोना या चांदी का कोई सामान खरीदा है तो उसे माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के पास रखें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और घर के हर कोने में कम से कम 21 दीप जलाएं। गणेश चालीसा और लक्ष्मी जी की आरती का पाठ करें। पूजा के बाद तिजोरी में माता के पूजन के फूल रखें और सुख समृद्धि की कामना करें। दिन भगवान गणेश के लिए ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें और माता लक्ष्मी की पूजन के साथ ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। उसके बाद दीप जलाकर माता की आरती करें। अब श्रवण करते हैं विघ्नहर्ता गणेश जी की कथा। कहा जाता है कि एक बार लक्ष्मी जी ने अपने प्रिय भक्त कुबेर को वरदान दिया कि वह समस्त स्वर्ग का कोषाध्यक्ष बनेगा। कुबेर जी ने बहुत धन अर्जित किया, पर धीरे धीरे उनमें अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा कि मैं ही सृष्टि का सबसे बड़ा धनवान हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। तभी गणेश जी वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे कुबेर, धन का अर्थ दान और धर्म से है। यदि तुम अहंकार करोगे तो धन स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। कुबेर जी ने ध्यान दिया कि कुछ समय बाद उनके धन पर दानवों ने आक्रमण किया और सारा कोष लूट लिया। वे घबराकर गणेश जी के पास पहुँचे और उन्होंने क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि हे कुबेर, याद रखना, जहाँ बुद्धि नहीं वहाँ धन कभी नहीं टिकता। इसलिए दीपावली की रात लक्ष्मी के साथ मेरा पूजन इसलिए होता है कि पहले मैं बुद्धि दूं और फिर माता लक्ष्मी संपत्ति दें। कुबेर जी ने यह बात अपने जीवन में उतारी, तभी से उनके खजाने पुनः भर गए। कार्तिक अमावस्या की रात दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी के पूजन के समय कथा सुनाई जाती है, ताकि घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी जी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहे। आइए
अब श्रवण करते हैं उस कथा का। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक धर्मपरायण कन्या थी जो हर रोज अपने घर के सामने स्थित पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया करती थी। उस पीपल के पेड़ में स्वयं माता लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी उससे प्रकट हुई और बोली कि बेटी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? कन्या ने विनम्र होकर कहा कि मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। जब उसने माता पिता से यह बात कही तो उन्होंने सहमति दी। अगले दिन बेटी ने माता लक्ष्मी की सखी बनना स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया। जब वह पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने की चौकी पर बैठाया, सोने चांदी के बर्तनों में स्वादिष्ट भोजन कराया और विदा के समय रेशमी वस्त्र भेंट किए। जाते वक्त लक्ष्मी जी ने कहा कि अब मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी। बेटी यह सुनकर चिंतित हो गई क्योंकि उसके घर में इतनी समृद्धि नहीं थी। पिता ने उसे समझाया कि बेटी, तू घर को साफ सुथरा कर, मिट्टी का चौका लगा और 4 बातियों वाला दिया जला, फिर माता लक्ष्मी की प्रतीक्षा करना। बेटी ने ऐसा ही किया। उसी समय संयोग से एक चील किसी रानी का नौलखा हार गिरा गई, जिससे उसने भोजन की तैयारी आरंभ की। थोड़ी देर में ही माता लक्ष्मी गणेश जी के साथ वहां आई। साहूकार की बेटी ने दोनों की आदरपूर्वक सेवा की। माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और उसे धन वैभव से संपन्न कर दिया। की मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का पूजन कर यह कथा सुनता है, उसके घर में स्थायी सुख समृद्धि बनी रहती है। हे माता लक्ष्मी, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जैसी कृपा आपने साहूकार की बेटी पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते सुनते हुकारा भरते हम सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, भगवान गणेश जी की जय। दीपावली का पर्व कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, जिनमें से कुछ कथाएं इस प्रकार हैं कि त्रेता युग में भगवान राम 14 वर्ष के वनवास और रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे। लोगों ने उनके स्वागत में पूरे नगर को दीपों से सजाया, जो दिवाली का सबसे प्रसिद्ध मूल कथा का रूप है। इसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे लोगों को मुक्ति मिली। इस विजय की स्मृति में दीप जलाकर हर्ष मनाया गया। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में माना जाता है कि इसी दिन पांडव अपने वनवास के बाद हस्तिनापुर लौटे और नगरवासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया और आनंद मनाया। दिवाली मनाने का आध्यात्मिक संदेश यह है कि जैसे दीपक संसार का अंधकार मिटाता है, वैसे ही व्यक्ति को अपने भीतर के अंधकार, अज्ञान, बुराई को मिटाकर ज्ञान, प्रेम और सत्य के प्रकाश को जलाए रखना चाहिए। अब श्रवण करते हैं माता लक्ष्मी और एक वृद्ध महिला की कथा। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण पे निकली। चारों ओर अंधकार व्याप्त था। माता लक्ष्मी वहीं पर रास्ता भूल गई। माता लक्ष्मी ने निश्चय किया कि वे रात्रि को मृत्युलोक में ही गुजार लेंगी और सुबह सूर्योदय के पश्चात बैकुंठ धाम चली जाएंगी। किंतु माता लक्ष्मी ने पाया कि धरती लोक पर सभी अपने अपने घरों के द्वार को बंद कर कर सो रहे थे। तभी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार खुला दिखा, जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी। वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते हुए देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांगकर वे उस बुढ़िया की कुटिया में ही रुक गई। वृद्ध महिला ने माता लक्ष्मी को खाना खिलाया और बिस्तर देकर वे पुनः अपने काम में लग गई। चरखा चलाते चलाते बुढ़िया माई की आंख लग गई। दूसरे दिन जब बुढ़िया माई ने उठ के देखा तो उसने पाया कि माता लक्ष्मी वहां नहीं है, किंतु कुटिया के स्थान पर वहां महल खड़ा है।
चारों ओर धन्य धान्य रत्न जेवरात बिखरे हुए हैं। माता लक्ष्मी ने उस बुढ़िया माई के ऊपर कृपा बरसाई और माता लक्ष्मी ने बुढ़िया माई को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। हे माता लक्ष्मी, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पे की वैसी ही हम सभी पे करना। तभी से कार्तिक अमावस्या की रात को दीप जलाने की प्रथा चल पड़ी। लोग अपने द्वार खोलकर माता लक्ष्मी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। भारत में दीपावली का पर्व बहुत ही खास माना जाता है। दिवाली को दीप उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। लोग इस दिन अपने घरों को दीपों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाते हैं। जानकारी यदि पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, आप किस दिन दिवाली मना रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।